अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है और किन लोगों को देना जायज़ नहीं है, इस बारे में भी आमतौर से कोताही होती है। लोग मुस्तहिक को छोड़कर गैर मुस्तहिक को दे देते हैं। तो इसके बारे में समझना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जिनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो इसका मसला ये है कि जो हमारे नस्लों में हैं, हमारे माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, इसी तरह मियाँ बीवी, ये आपस में एक दूसरे को ज़कात नहीं दे सकते। दादा दादी अपने पोते को, बेटा बाप को, बाप बेटे को, मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा जो और हमारे ख़ास रिश्तेदार हैं, भाई बहन, भतीजे भांजे, खाला मामू फूफी फूफा, इन सब को ज़कात देना जायज़ है। बल्कि अगर ये मुस्तहिक हैं, गरीब हैं, तो आप इनको ज़कात दें। इस पर दोहरा अजर मिलता है, डबल अजर मिलता है। एक तो ज़कात अदा करने का और दूसरा सिला रहमी करने का कि आपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया है। तो ज़कात उन लोगों को देनी है जिनके पास 45,000 रुपये की मालियत ना हो। चूँकि 45-46 हज़ार रुपये आज के हिसाब से ज़कात का निसाब बन रहे हैं। यानी अगर किसी आदमी के पास 46,000 रुपये नकद हैं, ये इतने का जेवर हैं, तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। तो ऐसे लोग जिनके पास 45-46 हज़ार रुपये मौजूद हैं, तो उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है, चाहे वो कोई भी हों। इसमें बेवा भी शामिल है और गरीब लोग भी शामिल हैं, जो बज़ाहिर अपने आप को गरीब कहते हैं लेकिन उनके पास जेवरात होते हैं और वो 50,000 से भी ज़्यादा के होते हैं, तो उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। तो इस बारे में पूरी तहकीक ज़रूरी है। आदमी अगर औरत को ज़कात दे रहा है, कोई बेवा है, यतीम है, तो उसके बारे में तहकीक करे अपनी औरतों को वहाँ भेज करके कि आया इसके पास कुछ नकदी मौजूद है, कुछ जेवर मौजूद हैं या नहीं है। अगर पता लग जाए कि उसके पास इतने रुपए के 45,000 रुपये के नकदी नहीं है, ना ही इतने के जेवर हैं, तो उसको आप ज़कात अदा कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे जो रिश्तेदार हैं, भाई बहन, भतीजे भांजे, खाला फूफी मामू वगैरह, चाचा ताया, तो इन सब को ज़कात अदा उस वक्त कर सकते हैं जबकि इनके पास भी 45,000 रुपये की ना नकदी हो, ना ही सोने चांदी के जेवरात हैं और ना ही कोई ऐसा बेचने वाला प्लॉट हो। लेकिन अगर ये लोग अपने ऐसे घर में रह रहे हैं जो इनका अपना है, ज़ाती है, काफ़ी बड़ा ही क्यों ना हो, तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। ज़कात देते वक्त में सिर्फ ये देखा जाएगा कि इनके पास कितनी नकदी मौजूद है। अगर कुछ मौजूद नहीं है तो फिर इनको ज़कात दे सकते हैं। आमतौर से ऐसा होता है कि लोग ज़ेवरात को छुपा कर रखते हैं, बताते नहीं हैं, तो ख़ुद उन पर ज़कात वाजिब हो रही होती है लेकिन वो ज़कात ले लेते हैं। तो ऐसे वक्त में उनका लेना भी दुरुस्त नहीं है और ज़कात देने वालों की ज़कात अदा नहीं होती है। इसी तरीके से जो सैयद लोग होते हैं, सैयद बिरादरी के जो लोग होते हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है, चाहे वो कितने ही गरीब क्यों ना हो, 1 रुपया भी उनके पास ना हो। जो लोग अपने आप को सैयद बतला रहे हैं, उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। उनकी आप वैसे ही इमदाद कर सकते हैं लेकिन ज़कात के पैसों से उनकी मदद करना जायज़ नहीं है। इसी तरीके से गैर मुस्लिम को भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। अगर आप गैर मुस्लिम की मदद करना चाहते हैं तो आप इमदाद के पैसों से उनकी मदद कर दीजिए, सदक़े के पैसों से उनकी मदद कर सकते हैं। इसी तरीके से ज़कात मस्जिद में नहीं लगती है, बल्कि वो मदारिस जहाँ पर बाहर के बच्चे ज़ेर तालीम हों, पढ़ रहे हों और वहाँ मतबख का निज़ाम है, तो ऐसे मदरसों पर भी ज़कात लग जाती है। बल्कि वहाँ देना भी डबल अजर रखता है, इस वजह से कि आप ज़कात अदा की है और दूसरी इस वजह से कि आपने दीन की मदद की है, दीन की तालीम पर वो ख़र्च होगा तो आपको डबल अजर मिलेगा। बहरहाल ज़कात जिन लोगों को देना जायज़ नहीं है, उनमें एक तो अपनी नस्लें हैं, ऊपर तक की हों या नीचे तक की हों, बाप दादा परदादा या नाना नानी, और इसी तरीके से नीचे तक अपनी औलाद और अपनी औलाद की औलाद, पोते वगैरह, इनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। और इसी तरीके से मियाँ बीवी को और बीवी मियाँ को ज़कात नहीं दे सकती। इसके अलावा जो और रिश्तेदार हैं, अगर वो गरीब हैं, उनके पास 45,000 रुपये की ना नकदी है, ना जेवरात है, ना कोई प्लॉट है जो बेचने वाला हो, तो उनको ज़कात देना जायज़ है। अगर उनके पास 45,000 रुपये की नकदी या जेवरात जो भी मौजूद होगा तो उनको ज़कात देना जायज़ नहीं है। मदारिस में ज़कात अदा कर सकते हैं जहाँ बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर मतबख का निज़ाम है, तो वहाँ पर ज़कात देना जायज़ है।